नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। दोस्तों, मैं मौजूद हूं अभी रोहनी सेक्टर 7 में और हमारे साथ फिर आज आरपी सिंह जुड़ने जा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है। महीने 2 महीने में चुनाव लगभग तय है। तो चुनाव को लेकर दिल्ली आरपी सिंह से जानते हैं कि इनका क्या राय है, दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार। तो आरपी सिंह जी से बात करते हैं। सर, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? जय श्री राम। इस बारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं दावे के साथ ठोके कह रहा हूँ। पहले भी आपसे कहा था, मैंने ये कहा था कि अगर दिल्ली में सरकार अगर आम आदमी की आ गई तो मैं दिल्ली छोड़ दूंगा। मैं अपने बात पर अमल हूँ और मैं अभी भी आपको चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और इस बारी भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने जा रही है, क्योंकि लोगों की आंखें खुल चुकी है। जो 10 साल में दिल्ली को नरक बनाया है इन आप वालों ने, केजरीवाल कंपनी ने, दिल्ली को नाश करने में इनका सबसे बड़ा इनका योगदान है। मैं कहता हूं दिल्ली का नाश करने वालों का, इनका कुल का नाश होना चाहिए। इन्होंने दिल्ली को कहां नरक में पहुंचाया है। आज दिल्ली में ना तो कोई व्यापार है, ना किसी प्रकार से कारोबार है दिल्ली में। ना दिल्ली के लोग खुश हैं, ना दिल्ली को सही पानी मिल रही है, ना दिल्ली को कोई सुविधाएं मिल रही हैं। सिर्फ मिल क्या रहा, पॉल्यूशन मिल रहा है दिल्ली को। आज आप ये देखिए कि कोर्ट का डिसीजन है कि आप पुरानी गाड़ियां नहीं चला सकते, आपके जो आप मकान नहीं बना सकते। आज ना तो मकान बन रही है, ना दिल्ली में कोई काम हो रहा है। आज मजदूर भूखे मरने के कागार पे हैं। स्कूल बंद है। स्कूल बंद है। मैं अभी एक किसी साइट पे गया था, मैं देखा वहाँ मजदूर बेचारे 25-30 मजदूर हैं, जिसमें वो मजदूर बेचारे परेशान हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने अभी किसी को ऑर्डर दिया, मैंने कहा भाई ऐसा है, उसके लिए मैंने चावल और दाल, आटा, तेल, आलू, ये सब मैंने मंगवाए हैं। अभी सरकार को देखना चाहिए ना। सरकार क्या देख रही है? सरकार तो अपने आप को देख रही है। सरकार क्या देख रहा है? सरकार ने क्या देखा है? सरकार ने तो सिर्फ अपनी महल बनाया है। उसने क्या है? उसने सिर्फ जो है अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को उनको दिया है। कोई देश के किसी अपन दिल्ली वासियों को किसी को कुछ दिया हो एक चीज, आप बताओ। कोई फ्लाईओवर बनाया हो इसने, कोई पानी के लाइन पड़ी हो नहीं, कोई बिजली के कनेक्शन नहीं पड़ी हो। आप एक चीज बता दो कोई काम इसने किया हो। सिर्फ पोल्यूशन के अलावा कुछ नहीं दिया इस दिल्ली को। दिल्ली में आप कहीं भी चले जाओ, इतना जाम है, आप तड़प तड़प कर मर जाओगे। 4-4 घंटे लग जाता है, एक घंटे एक चौक पर लग जाता है। अगर मैं झूठ कर रहा हूँ तो मेरे को आप बताओ। कहीं भी चले जाओ, किसी भी आप जो काम करने वाले जो बिल्डर हैं, आप दिल्ली में पूछें, दिल्ली में किसका काम चल रहा है? कोई काम नहीं चल रहा। सब दिल्ली से दिल्ली छोड़ के भाग रहे हैं। दिल्ली से लोग पलायन करने लगे हैं। पहले लोग शहरों से गाँव से शहरों में आते थे, अब शहरों से। क्या लगता है सर, अगर बीजेपी दिल्ली में आता है तो ये सारी समस्या दूर हो जाएगी? बिल्कुल होएगी, मैं गारंटी लेता हूँ, बिल्कुल होएगी। जहाँ जहाँ आप ये देखें, आप उसकी राजनीतिक आंखों से मत देखें, आप सही अपने आंखों से देखेंगे तो काम सभी जगह हो। यूपी में जाके देखिए आप, अरे यूपी में डंका बज रहा है काम का। आप देखेंगे जगह जगह व्यापार, बिजनेस, सब चीज यूपी चला गया है। और आने वाले टाइम में जो मुझे लगता है कि यूपी गुजरात की तरह से तरक्की करेगा। और दिल्ली, मैं कहता हूं, कोई सबसे पिछड़ा दिल्ली तो राजधानी है। दिल्ली को तो कहाँ टॉप पर होना चाहिए। वो कहता था मैं इसको सिंगापुर बनाऊंगा, कहाँ बना दिया? इसने सिंगापुर बनाया है? सिंगापुर नहीं बनाया इसने इसको खराब कर दिया, दिल्ली को नाश कर दिया, सत्यानाश किया है। इसने नाश किया है। इसकी पार्टी को सत्यानाश होगा, इसकी पार्टी को सत्यानाश होगा। चोरों का लाग इकट्ठा किया। आज ये कह रहा है कि यहाँ पे बदमाशी चल रही है। बदमाशी किसकी चल रही है? दिल्ली में क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। क्राइम के ग्राफ तो डेली में गोली बंदूक चल रही है, मर्डर हो रही है। भाई क्राइम तो, जब क्राइम वाले इसकी लोग हैं, जो पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं, क्राइम से पकड़े गए ना। अभी एक विधायक पकड़ा गया ना। अभी तो कितने पकड़े जाएंगे, अभी देखना कितने पकड़े जाएंगे। ये बहुत सारे पकड़े जाएंगे। जो इसका धंधा है, जो बिहार में धंधा था, वही धंधा यहाँ इसने शुरू कर रखा है। यहाँ जो, क्योंकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटो, इसका ये है। मतलब करनी और कथनी में बहुत फर्क है इस आदमी की। ये आदमी
अभी जगह जगह ये कहता मैं जमुना साफ करा दूंगा। आप ये देखेंगे कितनी बार इसने जमुना साफ कराने के लिए कसम ली है और कितनी बार इसने कराया है, कितनी बार ही कराया है इसने जमुना को साफ। क्या लगता है बीजेपी आगे तो जमुना साफ हो जाएगी? बिल्कुल साफ होएगी। पोल्यूशन से मुक्ति मिल जाएगी। बीजेपी आएगी तो सही राजधानी दिल्ली की बनेगी और सही काम होंगे, सभी पोल्यूशन पर काम होंगे और सभी प्रकार के आप देखेंगे। आप उसी फ्लाईओवर बनेंगे और जो समस्याएं हैं, जो आपकी सारी समस्याएं दूर होगी। आप ये देखना, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। देखिए, ये मैं कितने सीट की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि बीजेपी की गवर्नमेंट बहुमत से बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। इस बारी कहीं भी केजरीवाल जी जहाँ भी जा रहे हैं, अपने फर्जी लोगों को खड़ा करके अपने ऊपर पानी फेंकवा के और उसको कहते हैं जी पानी के तेजाब बता देते हैं, क्योंकि ये ट्रायल है, मीडिया ट्रायल है। लोग तो बीजेपी छोड़ के भी केजरीवाल के पास जा रहे हैं। भाई जा रहे हैं, उनकी मर्जी है भाई। हिंदू विरोधी तो सब जगह हैं। कारण क्या होगा सर? कारण वो कहते हैं मुझे टिकट चाहिए। सबको टिकट थोड़ी मिलती है। एक इलाके में कार्यकर्ता, बहुत सारे कार्यकर्ता ज़मीनी से जुड़े हुए हैं। अब सभी टिकट मांगे, सभी को थोड़ी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो एक ही आदमी को, जो काम करेगा उसको मिलेगा। जो ईमानदार होगा, जो बेदाग होगा, उसी को टिकट मिलेगी। बीजेपी पार्टी ऐसी पार्टी है, पूरी इंक्वायरी करती है, उसके बाद टिकट देती है किसी पे। अब हमारे एरिया से जो हमारा विधायक कर्मठ विधायक हैं, आप ये देखें, मैं विधायक जी को जब से जानता हूँ, जब उन्होंने काउंसलर का पहला इलेक्शन लड़ा था, उस इलेक्शन में भी मैंने काम किया था। उस टाइम बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन खूब काम किया उन्होंने और आज भी वो काम कर रहे हैं। मैं तो उनकी लंबी उम्र की कामनाएं करता हूं कि विजेंद्र जी जैसे इस हमारे दिल्ली को विधायक चाहिए। और मैं तो विजेंद्र जी को ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री विजेंद्र जी को बना दो। काम देखना है तो दिल्ली का काम के मामले में आप किसी भी रोहिणी निवासियों से आप किसी से भी बात करेंगे, आपको सब लोग काम के बारे में बताएंगे। कोई आदमी ऐसा नहीं करेगा। कोई भी काम के लिए विजेंद्र जी के पास गया है, विजेंद्र जी ने उसका काम किया है। विजेंद्र जी के सिपाही भी ऐसे ही हैं, जो अपने इर्द गिर्द जो सिपाही रखे हैं, वो सिपाही भी ऐसे ही हैं। अगर कहीं विजेंद्र जी बिजी है, उन सिपाही को अगर हम फ़ोन कर देते हैं कि भाई ये काम करना है, तो हमारा टेलीफोन रखा जाता है और उसके 10 मिनट बाद हमारा काम हो जाता है। एक बिजली डिपार्टमेंट में है, उसमें एक जैन साहब हैं, मुझे तो लगता है कि उनके अंदर ही बिजली फिट कर रखी है। उनको कोई भी लोग किसी भी, मैं कह रहा हूँ, मैं हो सकता झूठ बोल रहा हूँ, आप एडवाइस करके देखना। किसी भी, मैं रोहिणी वासियों से बात कर रहा हूँ कि आप जैन साहब को फ़ोन करके देखना। रोशनलाल जैन है, रमेश जैन जी हैं, आप फ़ोन करके देखना। आप फ़ोन रखेंगे, आपके बिजली फिट। ऐसा कर्मठ इन्होंने सिपाही जोड़ रखी है विजेंद्र जी। वादा की बीजेपी आ रही है, दिल्ली में आ रही है, 110% बीजेपी आ रही है। तो ये थे आरपी सिंह जी ने, जिन्होंने कई सवालों का जवाब दिया है। इस बार इनका कहना है कि इस बार बीजेपी दिल्ली में वापसी करेगी और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सनसनी रिपोर्टर। कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ रोहनी।